गुड मॉर्निंग छात्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम। आज अपनी जो क्लास है 10th क्लास की, वो है आपका यूनिट बहुपदीय बीजगणित। ये इतना इजी टॉपिक है, क्वेश्चन जो आएगा आपका बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे इनको, और क्वेश्चन भी इतने इजी आ रहे हैं कि आप देखते ही कर दोगे। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि इसमें क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना 0 बराबर होती है, 0 के बराबर। अब इसमें क्या है, बहुपद, जैसे अपना 10th क्लास का टॉपिक है, बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद या बहुपदीय या द्विघात समीकरण एक ही बात है। इसका दूसरा नाम आप दे सकते हैं द्विघात। अब इसकी जो क्वेश्चन है वो इतने इजी क्वेश्चन है कि 3 एक्सरसाइज में से आप 2 में से अगर क्वेश्चन कर रहे हो, इसका एक फॉर्मूला अलग से ये हो रहा है कि 3 में से 2 एक्सरसाइज का एक साथ में क्वेश्चन आएगा और लास्ट वाले का अलग से क्वेश्चन देगा, एक छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन। अब इसमें यह है कि क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूले कितने, थोड़ा सा वो देख लें आप लोग। मैं पहले आपको फॉर्मूले बताता हूं इसके, द्विघात समीकरण है क्या वो समझा देता हूं। देखो, इसकी एक छोटा सा फॉर्मूला द्विघात का, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। अब इसके क्वेश्चन जो आ रहे हैं द्विघात के, वो आपको 3 प्रकार से करने होते हैं। एग्जाम वाला क्या होता है, कई बार नाम देता है कि गुणनखंड विधि से करो सॉरी, कई बार बोलता है श्री आचार्य विधि से करो या वर्गमूल विधि से करो। 3 प्रकार की विधियां हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको करना है, 2 विधि आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, जो मैंने पिछली जो क्लासें हुई थी उसमें बताया है। अब थोड़ा सा इसको समझ लें, ए क्या है, बी क्या है, ए बी और सी, ये क्या है, ये आपका रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक, या इसको बोल सकते हो आप संख्या। क्या बोल सकते हो, संख्या। ए बी सी रहेगी वो आपकी संख्या रहेगी। इसके साथ में आपका एक्स एक्स स्क्वायर, ये आपके हैं वो क्या है, चर पद। एक इसमें जो विधि है वो है भाग विधि। क्या है, भाग विधि। अब इस विधि को करने का तरीका देखें, 2 विधियां थी, जांच था। इसका मैं आपको बता देता हूं। पहला जो टॉपिक आपका है वो आप देखें कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन है और किस टाइप से पुटअप करना है आपको। भाग विधि है वो देखें। क्वेश्चन पहला,
यदि पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एफ एक्स कोई चीज है, जैसे भाग, फल, भाज्य और शेषफल और भाजक, वो आपको अलग अलग चीजें दे रहा है और इसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। जैसे गुणनखंड विधि है वैसे ये है, जैसे इसने बताया एफ एक्स का कोई मान दे दिया इसने, कुछ भी मान लें, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, x² प्लस 2x प्लस 5, ये जो दे रखा है इसमें भाग देना आपको gx, भाग जो देना है वो किसका है, x² 2x प्लस 1, इसमें सॉरी इसमें इसका भाग देना है। इस विधि का नाम, इस विधि का जो नाम है वो क्या है, विभाजन। इस विधि का जो नाम है वो है विभाजन। कौन सी विधि से, विभाजन विधि, विभाजन विभाजन एलोगोथ स्थिम प्रयोग विधि, स्थिम प्रयोग विधि। प्रयोग द्वारा या विधि, विभाजन एलोगोरिथम प्रयोग विधि, इस विधि से इस क्वेश्चन को करना पड़ता है। देखो बच्चों, आपने भाग सिखाया था छोटी क्लासों में, वो था, वो भाग विधि बहुत इजी थी। जैसे 20 में 4 का भाग देना है तो आप सीधा पुटअप कर देते हैं। इस बात जो आपका जो टॉपिक है जो भाग वाला है वो अलग है थोड़ा सा। कैसे, इसमें आपको x² 2x x³ 3 x⁴ सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चनों में भाग देना पड़ता है। तो देखें भाग देने का तरीका, हल, इसका इसमें भाग देना है, x² 2x प्लस 1, किसमें देना है, इसमें देना है 3x प्लस x⁴ प्लस 2x प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन का हल। अब देखें, आपने देखते लगा कि सर अपने तो इतना बड़ा पढ़ा ही नहीं कि ये कहां से आया, ऐसे क्या हुआ, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको देखो इस पे ध्यान देना है, इस पे, इसमें भाग, इस चीज का भाग देना है। अब सॉरी, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लोगे, 1। एक चीज मैं इधर लिख रहा हूं, भाग में जो घात होती है वो घटती है। ये मोस्टली चीज है, इस चीज का खास तौर से ध्यान देना है आप लोगों को। क्या होता है, भाग में घात घटती है। अब ये फंडा क्या है, बच्चे समझेंगे सर ये क्या आ गया। अरे जैसे x⁻10 है, उसमें x⁻2 का भाग देना है तो क्या हो जाएगा, x⁻10 में से x⁻2 है तो कितने बच गए, 8। इसका मतलब ये हो गया x⁻8।
इसी प्रकार वो चीजें यहां देना है। देखें आप, इसके पास में एक है, एक का भाग 3 में देंगे तो 3 आ जाएगा। इसके पास पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, 1 बच गई। अब क्या करना है, इन्हीं को इनसे गुणा करना है। तो एक चीज और लिख लें आप कि गुणा में घात होती है वो जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। ये भी काम की चीज है, गुणा में घात जोड़ी जाती है। दो चीजें मोस्टली उसी पे टिका हुआ है क्वेश्चन आएगा, ये भी कन्फर्म बात है। हाँ, अब इन दोनों को गुणा करोगे, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, ये पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 2, कितनी हो गई, पावर हो गई आपके पास में 3। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, ये लो प्लस सॉरी, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 6x की पावर 2, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 3x। ये लो, निशान चेंज कर दिए। निशान क्यों चेंज किए ये बात मैं बता देता हूं। अपने नॉर्मल भाग जो करते हो, डिवाइड करते हो, उसमें क्या करते हो, चेंज ही तो करते हो ना, या घटाते हो। हाँ, उसमें आप घटाते हो और इसमें क्या होता है घटाना है। इसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो माइनस के क्या बचा 5x², इसमें बचेगा माइनस का x, आगे वाले को ऐड कर लो। क्यों भाई देखो गलती कहां हो रही है आप बच्चों की, इधर कि सर ये 5 कहां से आ गया, कितना 5, मैं बता देता हूं। इसके आगे 1 है, ये 6, तो 6 में से 1 को जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 6 हो चुके हैं। ये माइनस के 3 है, वो 2 है, 2 में से 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 वो नहीं बचा है। इसके आगे जो चर पद है वो साथ में लिखना पड़ेगा। अब वही करना आपको, 1 का भाग 5 में देना है पहले, तो निशान किसका आएगा माइनस का, कितनी बार जाएगा 5 बार, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, कैंसिल आउट। क्यों भाई कैंसिल आउट हो गए, देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। और किसी पद के जैसे x की पावर 0, इसका मतलब होता है 1, तो ये 5 आ गया। अब इन सभी को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखते जाओ, 5 को इससे करो, पहले 5 से करोगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 5x², इसको इससे करेंगे माइनस के 10, इसको इससे करेंगे माइनस के 5, घटाओ, लो ये दोनों चले गए, क्यों, एक प्लस का दूसरा माइनस का। ये देखो 10 प्लस के माइनस का 1 है, क्या बचा 9x, ये 5 और 5 दोनों जुड़ गए 10। आगे यहां 9x आ गया, या x की पावर 2 है। तो मैं थोड़ा सा चीज बताता दूं कि जब इससे भाग देने के बाद में अगर इसकी पावर छोटी आ रही है, जैसे इसकी पावर सॉरी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो आपको यहां छोड़ देना है और इसको क्या बोलोगे शेषफल। क्या बोलोगे शेषफल। तो ये आपका आंसर आ गया।
ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इस टाइप से करना है। ये चीज समझ में आई ना? एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश कर लें। सबसे पहले इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो घटानी है, 1 बच गई। इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, तो 3 का 3 आ गया। 3 कैसे आएगा? 1 का भाग 3 में देंगे, 3 ही आएगा। फिर इसी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे करेंगे तो 3, फिर x की पावर 2 यहाँ है और यहाँ 1 है, तो 3 हो जाएगी। गुणा में घात जुड़ती है। फिर इसको इससे करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। x की पावर 1 और 1 कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर इसको इससे करेंगे तो 3x वैसे आ गया। अब क्या करना है? घटाना है। घटाना है तो इसका मतलब क्या करना है? निशान चेंज करना है। निशान चेंज करना है। निशान चेंज किए तो ये माइनस के थे, जो प्लस के हो गए, और जो प्लस के थे वो माइनस के हो चुके हैं। ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 6 था, इसमें से 1 है तो माइनस के 5 बच गए। ये माइनस के 3 थे, ये प्लस का 2, तो माइनस का 1 बच गया। ये वाला वैसा वैसा आ चुका है। अब क्या करना है? इसमें इसका भाग देना है, तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 5 है, तो 1 का भाग 5 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 टाइम। अब इसके पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, दोनों कैंसिल हो चुकी, x गायब हो गया। अब फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x स्क्वायर से करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, वो भी किसका? माइनस का। फिर 5 को 2 से करेंगे तो माइनस के क्या आएगा? 10 आएगा, निशान माइनस का। फिर 5 को 1 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब वही बात, निशान चेंज करना है। ये प्लस का माइनस, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो चुका है। ये 10 में से 9 गए, 10 में से 1 गया, 9 बच गए। ये 5 और 5 10 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2017 और 18 दोनों में ये क्वेश्चन आया है इसी एक्सरसाइज के, तो इसलिए मोस्टली क्वेश्चन है मैं ये आपको देता हूं। इसके बाद में मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आने वाला है, और ये भी 99% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखें क्या है। जो आपका fx है, fx है वो आपका है 9x की पावर 4, 9x की पावर 4, 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, 4x स्क्वायर प्लस 4। इसमें आपको भाग देना है gx। भाग देने के लिए क्या करना है? इसने मान दिया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, विभाजन विधि। अब करने का तरीका वही रहेगा, क्या? हल किस टाइप से करना है देख लें। इसका भाग इसमें देना है, लिख लो। इसका भाग देना है 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, इसमें भाग देना है इसका। देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना भी बड़ा है तरीका वही रहता है। जैसे अब आप बोलोगे सर इसके पावर 4 आ गई, इसकी पावर 2 आ गई, 3 आई नहीं, x का पद ही नहीं है अपने पास में, सॉरी। अब इसमें क्या है? x का पद नहीं है, कोई बात नहीं है तो नहीं है, बट अपने को क्वेश्चन करना है। इसका भाग इसमें देंगे, पहले संख्या में, संख्या का 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 टाइम, कितने टाइम? 3।
ये लो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, तो 2 बच गई। अब वही करना, गुणा इसको, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 x की पावर 4। इसको करेंगे किसको, x के साथ में, तो क्या आएगा, आप चाहो कहीं भी लिख सकते हो इसको, जैसे यहां लिख दो x की पावर कितनी 3, x की पावर 3x की पावर 3। फिर इसको इससे कर दिया, अब इन दोनों को करना है तो क्या आएगा माइनस का। अब देखो आप चाहो तो इस स्टेप को इसके नीचे लिख दो, थोड़ा आगे करके, आप चाहो तो थोड़ा हट के इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आपको इसने किया तो प्लस का निशान लगा के 3x की पावर 3 लिख सकते हो। इसको किया माइनस, क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया आपने, बिल्कुल सही है आपका कहना। देखो इसका एक फंडा है कि जो पावर जिसके नीचे आए सबसे पहले उसी को पुटअप करना है। जो सॉरी, जो पावर आए उसी को उसके नीचे पुटअप करना है। आप देखो ये 3 था, ये 2 था, इसके नीचे कोई स्टेप नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आगे लिख लो और उसको थोड़ा सा और हटके लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, मैं इसी को बता देता हूं। आप इसी को ऐसा लिख सकते हो 9x की पावर 4, फिर इसको इससे कर रहे हो तो प्लस 3x, इसको करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर। इस टाइप से भी लिख सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं, खाली छोड़ दिया, निशान चेंज कर दो, ये लो, इसको वैसे वैसे। क्यों भाई, नीचे वाले का चेंज हो गया, ऊपर वाले का चेंज नहीं हो पा रहा है। ये कैंसिल आउट हो चुका है, इसको वैसे वैसे लिखो। आप देखो ये प्लस के 4 है, ये 3 है, ये माइनस के 4 और प्लस के 3 है, तो वही करना है। इसको इससे घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर। ये वाला स्टेप वैसा वैसा। अब वही करना, इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस का तो निशान आएगा, ये लो, ये 3 का भाग ये x की पावर 3 है, ये 2 है, तो सिर्फ x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा x बार। अब इसी को इससे गुणा करके लिख दो, माइनस का 3x की पावर 3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो इसके नीचे कोई स्टेप नहीं आ रहा है, ये आगे चला जाए प्लस का x, निशान चेंज कर दो, प्लस प्लस माइनस, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ये दोनों वैसे रह गए। तो पहले क्या लिखा जाएगा, माइनस का x प्लस 4, कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ये आपका जो बच रहा है वो क्या रहेगा, शेष पद।
ये थोड़ा सा हटके है, कुछ हटके नहीं है। मेन चीज क्या है, पावर जो है जैसे x की पावर 2 है तो उसके नीचे जो स्टेप आएगा वो x की पावर 2 ही आना चाहिए, नहीं कि 3 आए। इसी का ध्यान रखना मैन। सो इज मोस्टली क्वेश्चन है ये, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। आप देखें इसी का दूसरा क्वेश्चन एक और, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसने बोला है कि x की पावर 3, या हो सकता है ये t2 का भी आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन और देखें, जैसे इसने आया 2t, f का मान जो आपके पास में है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस 12। इसमें आपको भाग देना है किसका, t स्क्वायर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो टी की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग देना आपको t की पावर 3 माइनस 3। देखो तरीका वही, हल। इसका भाग देना t की पावर 3 का, t की पावर 4 प्लस 3 पावर 3 माइनस 2 t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग देना है इसका। अब वही बात, इसके आगे क्या है, एक है, क्या है, एक है, तो एक का भाग देंगे इसमें 2 में 2 बार, फिर इसकी पावर 3 इसकी पावर 4 है तो 1t आएगा। अब इसी को इससे गुणा करना है, 2t की पावर 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 6t, माइनस 6t लिख लो, कितना 6t माइनस का 6t, ये लो। ये स्टेप काम में नहीं आई, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्या करें, निशान लो, दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये माइनस का था, ये प्लस का था, इसको वैसा वैसा ऐड करो, 3t की पावर 3, इसको वैसे ऐड करो 2t स्क्वायर, इसको ये माइनस का है ये प्लस के 3 बच गया और ये माइनस के 12। आप देखो बच्चों, काम वही करना है, इसका भाग इसमें देना है, किसमें, 3 में, तो कितनी बार देगा, 3 टाइम। सॉरी, ये पावर 3 ये पावर 3 कैंसिल आउट हो गई, 3 को इससे गुणा करो, 3t की पावर 3, इसको इससे करोगे तो माइनस के 9 हो जाएगा, निशान चेंज कर दो, ये लो,
इसके नीचे एरो का निशान हो जाएगा। क्यों कि स्टेप है ही नहीं इसका, और जब स्टेप नहीं है तो अपने करेंगे क्या, ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। इसको वैसे वैसे लिखो -3t, इसको कर दो -3। अब देखो इसकी पावर कितनी 3, इसकी पावर कितनी 2, पावर छोटी आ गई ना। जब पावर छोटी आती है तो क्या करते हैं अपने, उसको क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। दोबारा एक बार देख लें, इसका भाग देना सबसे पहले, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, तो 3 और 4 मैंने अभी कहा था भाग में घात होती है वो घटती है, क्या होती है, घटती है सॉरी। तो 2 का 2 आ गया, इसकी पावर 3 थी, इसकी पावर 4 थी, एक बच गई, इन दोनों को गुणा किया तो 2 पावर जुड़ती है गुणा में, तो 3 और 1 4, फिर सॉरी इन दोनों को किया तो -6 आ गया। ये जो स्टेप था वो सेम सेम रह गया, ये दोनों कैंसिल नहीं हुआ, दोनों सेम को ऐड किया, प्लस के 3t की पावर 3 माइनस के 2t², ये माइनस का है 9 और ये प्लस का 6 है, तो -3 बच गया और 2 का 2 आ चुका है। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो ये प्लस का 3 है तो 3 आएगा वैसा वैसा, इसके पावर 3 है, इसके पावर 3 है, कैंसिल आउट हो चुकी है। इन दोनों गुणा करो, इसको इससे किया तो 3t² और इनको किया तो -9, ये संख्या के नीचे संख्या आ चुकी है। ये दोनों वाला पद कोई काम नहीं है, इसको नीचे एरो को निशान लगा के छोड़ दिया आपने, ये कैंसिल हो चुका है, इनको वैसा को वैसा ऐड कर दिया। अब देखो ये -2t² है और ये t की पावर 3 है, तो इससे छोटा आ चुकी है। इसका मतलब ये जो आपका लास्ट जो आया है वो क्या बच गया, शेष फल, क्या बचा, शेष फल बचा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका अलावा मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद करना आप। क्वेश्चन क्या है, f(x) है, वो है x की पावर 4 -3x² प्लस 2x -4, इसमें टू एक्स की पावर 2 प्लस x -1 का विभाजन कीजिए। दूसरा इसी का एक क्वेश्चन और, f(x) बराबर 4t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 प्लस 2t -9, इसमें भाग देना है, बराबर t² -2 का। एक क्वेश्चन और देखें, f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1, इसमें भाग देना है x -1 का। एक क्वेश्चन और देखें इसका, f(t) t की पावर 5 माइनस t की पावर 4 प्लस 2 पावर 3 -9, इसमें भाग देना है t की पावर 3 -2 का। ये 4 बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार।
इस टाइप के इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन देखते ही आपको चुटकियों के साथ में करना है, क्योंकि आपने स्टेप पढ़ा है। मेन था वो था क्या था कि भाग में पावर होती है वो घट जाती है और गुणा में ऐड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसी के अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसका एक क्वेश्चन और बचा है, वो आपको करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।